हेलो नमस्कार दोस्तों। एक औरत होती है जिसकी उम्र 25 साल होती है और विधवा होती है। वो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी 2 बजे के वक्त होता है। उसकी दवा उसका दरवाज़ा जो ज़ोर-ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। अब वो उठती है तो कुछ डर से जाती है, लेकिन दरवाज़ा जब खोलती है तो अपने दिमाग में रखती है कि हो सकता है ससुर जी हों। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उनके ससुर जी आते हैं। आने के बाद उसको कस के जकड़ लेते हैं और जकड़ने के बाद कहते हैं, बहू मुझे बहुत तेज़ कमर में दर्द हो रही है। मैं बाथरूम गया था, वहीं पे गिर गया था और गिरने की वजह से मुझे काफ़ी चोटें आ गई हैं। तो उसके बाद उसकी बहू कहती है, कोई बात नहीं, आप आइए बैठिए। तो अपने बेडरूम में जाती है लेके, और ले जाने के बाद उनको बैठाती है। बैठाने के बाद कहती है, बैठिए यहाँ पे, मैं आपको जो है यहीं पे लिटा देती हूँ। तो लिटाने के बाद कहती है कि देखिए मैं अभी झंडू बाम ला के लाती हूँ, और लाने के बाद जो है आपको जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ मालिश कर देती हूँ। तो इस पर से वो अपने कमरे में जाती है और जाने के बाद जो है वहाँ से झंडू बाम लाती है और उन्हें मालिश करने लगती है। और मालिश करने के बाद जो है, ऐसा दोस्तों, इस तरीके से आगे उन लोगों में ऐसा क्या हो जाता है जिससे जो है वो एकदम से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। और ये कहानी जो है आप लोग को जो सुनकर जो है एकदम हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी जो है वो चिल्लाने लगती है। तो है दोस्तों, आपको विस्तार पूर्वक ये कहानी सुनाते हैं। और कहानी जो है अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र जो है 26 साल होती है, और उसकी पत्नी होती है। इनकी शादी को 10 साल हो गए होते हैं और इनके कोई बच्चा नहीं होता है। तो कोई बच्चा नहीं होता तो बहुत परेशान होते हैं। और परेशान होते हैं, काफ़ी इलाज कराते हैं, इधर उधर इलाज कराने के बाद भी जो है इनको जो है कोई सलूशन नहीं मिलता है। काफ़ी इलाज कराने के बाद जब ये थक हार जाते हैं तो कहने लगते हैं कि अब जो है हमें दवा नहीं, कुछ नीम हकीम के पास चलना चाहिए, कुछ दवा बबूत करनी चाहिए। और जब दवा बबूत करेंगे तभी जाके लगता है ये ठीक होगा। हमको लगता है कोई दूसरी परेशानी है तभी दवा नहीं लग रही है। और कुछ लोग ताना भी मारने लगते हैं कि 10 साल हो गया इनके कोई बच्चा नहीं हुआ। तो इस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगते हैं। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन के बाद जो है इनकी पत्नी को पेट में दर्द होता है काफ़ी, और दर्द होने के बाद जो है उल्टियाँ भी होने लगती हैं। तो ये अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं, और जाने के बाद जो है अपनी बीवी का जब चेकअप कराते हैं तो अंदर से जो वहाँ की डॉक्टरनी होती है वो आके बताती है कि आपके जो है बच्चा होने वाला है आपकी पत्नी को, और बहुत ही स्वस्थ है और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे पेट दर्द कभी कभी अपच के कारण हो जाती है, और जो है इस तरीके से उल्टियाँ भी आती हैं, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। तो इस पर से ये बहुत खुश हो जाता है। खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, चारों तरफ डंके की चोट पे कहने लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये जो है वहाँ से कुछ मिठाइयाँ लाता है, पूरे स्टाफ में बांटता है, सबको खिलाता है और कहता है मैं पिता बन गया, मैं पिता बन गया, मैं पिता बन गया। तो लोग सोचने लगते हैं इसमें ये इतना ज़्यादा खुश क्यों है। वो तो इसके अंदर आत्मा ही जानती थी कि ये दवा करते करते कितनी परेशान हो गया था, और इसकी परेशानी की वजह से जो है अब जाके 10 साल बाद इसको बच्चा हुआ, तो खुश तो कोई भी होगा। फिर अपनी पत्नी को लाता है, अच्छे से देखभाल करता है, और कुछ दिन बाद इसको एक लड़की का जन्म होता है। तो लड़की का नाम ये लोग बड़े धूमधाम से आशा रखते हैं, और आशा रखते हैं। और ये लड़की जो है धीरे धीरे बहुत ही लाड प्यार से लोग पालते हैं, क्योंकि जो है इकलौती लड़की रहती है और काफ़ी दिन पे हुई रहती है, तो उसका बहुत ही अच्छे से लालन पालन करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन का समय जब गुजरता है, कुछ 6-7 महीना जब निकल जाता है, तो निकलने के बाद फिर एक दिन उनकी बीवी को जो है तबीयत खराब हो जाती है। और जब तबीयत खराब हो जाती है तो ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल पहुंचते ही जो है रास्ते में अचानक जो है उसको हार्ट अटैक पड़ता है और वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इनको जो है सोच कर
बहुत ही घबराहट होने लगती है कि आखिर उस बच्ची का क्या होगा, कैसे घर चलेगा। अब एक एक बैग सर पे तूफान टूट पड़ता है और बिल्कुल ये सोच के हम से बैठ जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर अब कैसे क्या होगा। मेरी ज़िंदगी खराब है, क्योंकि जो है जब भी मैं रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी हो ही जाती है। एक तो काफ़ी दिन बाद बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हुआ तो अब ये इनकी हालत खराब हो गई। अब ये चल बसी है, बताइए मेरा क्या होगा। अब यही सोच रहा होता है। तो उसके बाद जो है पुलिस जो है क्या करती है कि वो हॉस्पिटल जो है इसे एक डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं और ये घर ले जाकर जो है उसके जो है दाह संस्कार उसका कर देते हैं। कुछ रिश्तेदार कहते हैं कि अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हो। तो ऐसा है कि कुछ दिन बाद ऐसे ही समय बीतता रहता है। तो कुछ रिश्तेदार इससे कहते हैं कि देखो अब तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि ये बच्ची बहुत छोटी है। क्योंकि इसको जो है बाप चाहे जितना लाड़ प्यार कर ले, लेकिन माँ की ज़रूरत होती ही है। और इसे जो है एक औरत की ज़रूरत पड़ेगी, एक माँ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तुमको देना ही पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है, तुम क्या कर सकते हो। तो इस बात पर जो है उदय जी है, उदय दूसरी शादी कर लेते हैं। और दूसरी जब शादी करके लाते हैं तो वो औरत जो है एकदम जवान और खूबसूरत रहती है और बहुत ही कम उम्र की रहती है। वो ज़मीन जायदाद देखकर वो राज़ी हो जाती है और शादी करने के लिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आती है तो आने के बाद जो है कुछ साल इसी तरह ठीक ठाक बीतते हैं। उसके बाद वो बच्चियों पे उल्टा सीधा तानाकसी और ज़्यादा काम करवाना, डांटना डपटना, मतलब सौतेलापन व्यवहार करना शुरू कर देती है। और जब सौतेलापन का व्यवहार शुरू कर देती है तो इससे वो बेचारी बहुत ही रोती है, गिड़गिड़ाती है। वो पापा से अपने कहती है कि देखिए पापा, मम्मी आज मुझे डांटी है, आज मुझे मारी है। तो उसके पिता कुछ बोलते नहीं हैं। तो इसी तरीके से उस काफ़ी जब बड़ी हो जाती है, वो अपने जो पढ़ने ओढ़ने लिखने में जो पूरा पारंगत हो जाती है, पढ़ लिख जाती है, तब ये सोचने लगते हैं कि इसकी भी हम लोग शादी कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो है माँ है, सौतेली है, वो सही से इसे रहने नहीं देगी और सही से चलने नहीं देगी। तो वो क्या करते हैं, अगल बगल के जगह पता लगाते हैं और पता लगाने के बाद जो है कई जगह खबर पहुंचा देते हैं कि कोई अगर अच्छा रिश्ता मिले तो बताना, हमें अपनी लड़की की शादी करनी है। तो इस पर जो है घर वाले या जितने भी रिश्तेदार थे वो पता लगाते हैं। तो एक बगल का ही गांव होता है, वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम जो है मोहन होता है। उसकी उम्र जो है मात्र 22 साल होती है। वो उससे इनका रिश्ता सेट कराया जाता है और लड़की को मोहन पसंद कर लेता है। वो भी इकलौता रहता है और उसकी माँ भी नहीं रहती है, उसका एक पिता रहता है। पिता की उम्र वही ज़्यादा अभी नहीं रहती है, 45-46 रहती है। तो वो जल्दी उम्र में उसकी शादी हो गई रहती है। तो ये इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी है, बहुत धन धन और बहुत ही संपन्न रहता है इनका घर। पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं रहती है। और इसी तरीके से जब परिवार इनका अच्छे से चल रहा होता है तो ये लोग जो है जब रिश्ता के लिए जब ये पहुंचते हैं उदय, तो पता चलता है कि जो मोहन के जो पिता है वो बहुत ही गहरे दोस्त हैं उदय जी के। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरी लड़की आपके यहाँ बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छे से रहेगी। तो दोनों जो है शादी की दोनों डेट फिक्स कर देते हैं। नवंबर की 20 तारीख को जो है इन लोगों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। और उसके बाद जो है बहुत धूमधाम से ये लोग शादी करते हैं। और शादी करने के बाद जो है मोहन जो है अपने बीवी को लेके आते हैं घर पे और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। और कुछ दिन का समय इसी तरीके से जब दोस्तों बीत जाता है और बीतने के बाद जो है एक दिन होता क्या है कि मोहन कुछ कपड़े लेने होते हैं, ये अपनी फोर व्हीलर निकालता है और कपड़े लेने के लिए जाता है। जाने के बाद कपड़ा लेकर जब लौट रहा होता है तो अचानक एक आमने सामने एक कार की भिड़ंत हो जाती है और जिसमें मौके वारदात पे इनकी तुरंत जो है मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद जो है पुलिस जो है आती है, इनकी शिनाख्त करवाती है और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज देती है। और उसके बाद जब इसको पता चलता है, आशा को तो बहुत रोती है, बहुत बिलखती है कि अभी अभी मेरी शादी हुई है
और शादी होने के बाद जो है मेरा पति ख़त्म हो गया है। अभी 5-6 महीने का समय बीता था और ये उसके बगैर जो है कहीं भी आती-जाती नहीं थी, कहीं भी कोई काम नहीं करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो बहुत रोती चिल्लाती भी लगती है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर अब क्या हो। फिर ये लोग को पुलिस जो है पोस्टमार्टम करने के बाद लाश इनको सुपुर्द कर देती है और ये घर पे उसका जो है अंतिम संस्कार ले जाके कर देते हैं लाश का। और फिर वो बिल्कुल सुस्त हो जाती है, उसको समझ में नहीं आती है, सर पे पहाड़ टूट पड़ा होता है और एकदम परेशान हो जाती है। तो ये बैठे-बैठे सोच रही होती है कि अब मेरा क्या होगा, अब यहाँ पे मैं कितने दिन रुकूँगी। तो वो फिर अपने तरह ही किसी तरीके से बीतती है, उसको घर काटने को दौड़ता है और बीतने के बाद फिर अपने ससुर से कहती है, बाबूजी मुझे अपने घर जाना है। तो उनके पिता इन जो है जो मोहन के पिता है इनको फ़ोन कर देते हैं आशा के पिता को कि अपनी लड़की को ले जाइए, ये जो है इसका यहाँ मन नहीं लग रहा है। जब इसका मन लगने लग जाएगा, कुछ दिन बीतेंगे तो फिर उसके बाद हम ले आएंगे। तो इसके पिता आते हैं और अपनी बेटी को जो है अपने घर ले जाते हैं और ले जाने के बाद जो है वो जैसे ही घर पे अभी लेके जाते हैं तभी इसी सौतेली माँ को जो है बहुत ही ख़राब लगता है कि फिर से मेरे घर आ गई और इसको तानाकसी कसने लगते हैं कि अपने पति को खा गई, अभी कितने ही दिन हुए थे, ये लगता है मेरा भी घर ख़राब कर देगी। तो जैसे ही वो सुनती है आशा को बहुत ही दुख होता है, वो कहने लगती है कि देखिए ये तो बहुत ही माँ मुझे उल्टा सीधा कह रही है। तो उसके पिता कहते हैं कि देखो क्या बताऊँ, ये बहुत ही जलील और बहुत ही ख़राब औरत है, इसको मैंने शुरू में डांटा डपटा नहीं तो अब ये मेरे सर पे तांडव करती है, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। अब तुम क्या करो कि किसी तरीके से इसको झेलो बेटी, अब क्या कर सकते हैं। तो इस बात पे वो भी चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो उल्टा सीधा तानाकसी कसा करती है। एक दिन होता क्या है कि जो इनके ससुर होते हैं, 2-3 महीने का समय निकल जाता है, वो अचानक आ जाते हैं इनके घर और आने के बाद जो है इनके पिता से कहते हैं आशा के कि देखो अब काफ़ी समय हो गया है, मैं भी अकेला हूँ, मेरे भी घर काटने को दौड़ रहा है, मैं अपने बहू को लेने आया हूँ। तो इस बात पे जो है वो सोचने लगता है कि बेटा तो है बट इनका लड़का तो अब रहा नहीं, तो ये अकेले कैसे बहू को ले जाएंगे। तो ये सोचने लगता है तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि बहू अब ना आपके घर नहीं जाएगी। तो इस पर से जो इनकी सौतेली लड़की जो दूसरी बीवी रहती है वो तुरंत तपाक से कहती है कि देखिए आप परेशान मत होइए, आप आशा को ले जाइए, आपके घर की बहू है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो इसके आगे जो है उदय जी का भी कोई बात नहीं चलती है और वो चुप हो जाते हैं। फिर आशा खुद ही बोल पड़ती है, कहती है कि देखिए ऐसा है कि मैं जलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो विदा करा के जो है अपने घर लेके जाते हैं और ले जाने के बाद जो है ये जाके अपने कमरे में जो है अपने बिस्तर पे सो जाती है और सो जाने के बाद थकी मांदी रहती है और उस पर से जो है रात के 2 बजे होते हैं और उसी समय जो है इनका ससुर जो है आता है और आने के बाद दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तो बिल्कुल से घबरा सी जाती है कि आखिर ऐसा क्या है जो कि जो है मेरे जो ससुर है घबरा रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कि कुछ गलत काम करे मेरे साथ। तो वो सोच ही रहे होते हैं, तब तक देखती है तो वो दरवाज़ा खोलती तो उनके ससुर ही होते हैं। तो वो कहते हैं बहू क्या हुआ कि मैं जो है बाथरूम करने गया था, वहाँ मैं गिर गया हूँ, तो मुझे काफ़ी चोटें आ गई हैं और मैं बहुत ही दर्द हो रहा है। तो तुम तो इस पर जो है तुरंत इनको लेके जाती है आशा और अपने कमरे में लेके जाती है। तो ये उसको पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है पेट में, मुझे कुछ बगल से आयोडेक्स वायोडेक्स कोई चीज़ ले आओ और मुझे मालिश कर दो, मुझे मुझे दर्द से करा रहे हैं। तो उसे जब काफ़ी दर्द होने लगता है तो वो लाती है और तेल से मालिश उसकी करने लगती है। मालिश करते हुए जो है वो कहते हैं कि देखो बहू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो इस बात पे वो सोचने लगती है कि क्या मुझसे कहेंगे। कहते हैं कि देखो बहुत लोग मुझे ताने मार रहे हैं, इधर उधर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है ससुर और बहू में इन लोगों का रिश्ता कैसा है, ये इसका जब लड़का नहीं है तो अपनी बहू को ले आया है। तो इधर उधर से लोग तानाकसी कस रहे हैं और तानाकसी कसने से जो है मुझे बड़ी दिक्कत होती है, तुम्हें भी लोग कुछ कहेंगे। तो हम लोग क्यों ना इसको एक रिश्ते में बदल दें, क्योंकि तुम्हारा भी पति
एक्सीडेंट में मर चुका है और मैं भी अकेला हूँ, तो क्यों ना हम लोग मिलकर जो है एक शादी कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और हम लोग को कोई कहे भी नहीं, क्योंकि हम लोग की उम्र भी हो गई है। नाबालिग ना तुम हो ना कोई बात होगी, और तुम केवल हमको पसंद करो, मैं तुमको पसंद करूं। तो इस बात पे जो है वो पहले तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन कहती है ठीक है मैं विचार करूंगी। लेकिन यही विचार कर रही होती है कि आखिर मैं क्या बताऊं, वो सोच के बताऊंगी यही कह के चुप हो जाती है। लेकिन जब सुबह उठती है और बाजार कुछ लाती है, सब्जी लेने जाती है, तो वहां पे भी लोग छीटाकसी यही कस रहे होते हैं कि ये बहू पता नहीं कैसे अपने पति के न रहने पे अपने ससुर के साथ रह रही है, पता नहीं कैसा रिश्ता है, कैसी औरत है, किस तरीके। तो ये सुन के जो हो वो बिल्कुल भौचक्की हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है कि उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूं। फिर वो आती है और रोने लगती है, तो उसके ससुर उसको समझाते हैं क्या हुआ बहू, क्या कोई किसी ने कुछ कहा? तो कहते हैं कि सब लोग ताने कसे कस रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तो कहा मैंने तुम्हें विचार करने के लिए कहा था ना ये बात, लेकिन तुम मानी नहीं। तो इस पे जो कहती है मैं राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जाती है एक मंदिर में और अब जो है एक दूसरे को जयमाल डाल के पुजारी को जो है जो पंडित होता है उसके उपलक्ष्य में जो है बाकायदा शादी करती है। और शादी करने के बाद दोनों अपने घर चले आते हैं। और जब वो बढ़िया से अपना सुहागरात भी मनाते हैं, उससे वो बड़ी खुश भी हो जाती है। होने के बाद इनका परिवार सुखमय जीवन चलने लगता है। तो ये दोस्तों यहीं कहानी समाप्त हो जाती है। और मुझे ये कहानी सुनाने का कोई आप लोग को देश को ठेस न पहुँचे और परेशान करना नहीं था, बल्कि जागृत करना था कि ऐसे समाज में हो रहा है। अब इन लोगों को क्या कहा जाए, इनको ना अच्छा कहा जा सकता है ना बुरा कहा जा सकता है, क्योंकि एक ससुर जो है पिता समान होता है। और ये अगर पिता ही ससुर जो है अगर बहू या बेटियों से शादी करने लगे तो समाज को क्या मैसेज मिलेगा, लोग इसका क्या असर पड़ेगा। ये खैर गलत तो है ही है, लेकिन जो है क्या करें, ये समाज भी ऐसा होता है जो किसी को जीने नहीं देता है। अब ये अगर चाहती तो अपना दूसरी शादी भी कर सकती थी दूसरे के यहाँ, लेकिन अब क्या बताएं इन लोगों के मन में क्या था, कैसा भी था, ये लोग शादी अपना घर ही में ही कर लिए। तो दोस्तों कुल मिला के ये है तो गलत, और ये गलत तो मैसेज देता ही है, क्योंकि ऐसा समाज में होना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।